नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम RWA का मॉडल पेपर तीसरा करने वाले हैं। कल हमने 2 मॉडल पेपर को कंप्लीट किया था। अगर आपको यह मॉडल पेपर पसंद आ रहे हैं तो हमारी क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका टाइम यानी समय खराब ना करते हुए। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, यानी हिंदी वाला सेक्शन है ये। समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो इसे बोलूंगा हमारा ऑप्शन बी समास विग्रह। ऑप्शन बी समास विग्रह। और ये होता है समास विच्छेद। यहाँ पर संधि विच्छेद होता है, ना कि समास विच्छेद। तो हमारा इसका ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षीय व्यंजन है? संघर्षीय मतलब ऊष्मीय व्यंजन है। तो ऊष्मीय व्यंजन हमारे कितने हैं? 4, यानी तीनों सा, सा, सा और सा और हा। और हा को हम काकल्य वर्ड भी कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 3, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कितने भेद होते हैं? 4। इसका हमारा ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, 33। अगर पूछे स्वरों की संख्या तो कितने हो जाएंगे? 11। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से द्वित व्यंजन कौन है? यानी यहाँ पर दो दो व्यंजन एक साथ हैं और स्वर एक होगा। हाँ, द्वित व्यंजन। और वह शब्द धरा हुआ है, जैसे दिल्ली है। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, दिल्ली। ला एक आधा ला है, फिर उसके बाद एक पूरा ला, यानी मतलब इसमें स्वर स्वर जुड़ा हुआ है। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली में ही द्वित व्यंजन होती है। एक होती है हमारी संयुक्त ध्वनि, एक होती है संयुक्त ध्वनि और एक होती है युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि जिसे कहते हैं जैसे दो व्यंजन आ जाए, जैसे हमने कहा मलान, तो इसमें दो व्यंजन एक साथ है। जैसे माँ है, ये आधा है, फिर ला है, फिर इसके बाद एक आ आएगा, यानी स्वर आएगा, मलान हो गया। जैसे गिलानी, तो गिलानी में भी एक संयुक्त ध्वनि है। युग्मक ध्वनि कहते हैं जब व्यंजन द्वैत हो, जैसे टिड्डी, यानी टिड्डा। तो इसे हमारा द्वैत व्यंजन है, जैसे हम कहेंगे युग्मक ध्वनि। और जब दो व्यंजन एक स्वर हो तो उसे संयुक्त ध्वनि। और द्वित व्यंजन यहाँ पर दो व्यंजन एक साथ हो। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई। वाक्य में कौन सा कारक नौकर के द्वारा भिजवाई? तो यहाँ पर साधन प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर होगा करण कारक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अधिकरण में मैं और पर, अधिकरण का परसर्ग चिन्ह में और पर, कर्म को है। और संबंध का, की, यानी का, की, ने, नी, इसके संबंध है। अगर यहाँ पर मुझे कारक कितने होते हैं तो हम लिखते हैं कारक को इस प्रकार। सही है, ये 8 इस पर होंगे, तो यहाँ से कह दो कितने हो गए कारक, यानी का बन गया नहीं, तो कारक कितने होते हैं? 8। और कारक, यानी किसी ने कारक को, यानी किशोरदास वाजपेयी ने कारक को 6 माना है। उसमें संबंध, संबोधन और संबंध को नहीं माना है। कितने कारक को माना उन्होंने? 6 माना है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? एक तो सरल वाक्य होगा, जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। दूसरा संयुक्त वाक्य, हम इसे दो वाक्यों को और तथा इसके द्वारा जोड़ते हैं। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, उसे हम मिश्र वाक्य। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत क्रिया, तो ये हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत क्रिया प्रत्यय। एक होता है तात्विक प्रत्यय, ये हमारे संज्ञा और सर्वनाम में जुड़ते हैं, तात्विक प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य में रूपांतर, यानी मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो
उसने कहा कि मैं निर्दोष है, तो उसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उसने कहा मैं निर्दोष है, यह एक सरल वाक्य को हमने मिश्रित वाक्य कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 10। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें हमारा कृत वाच्य है। राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो यानी इसका लिंग चयन हो रहा है। वाच्य हमारे कितने हैं? 3 वाच्य हैं। कौन से? एक कृत कृतवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। हमारा कृतवाच्य में यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों प्रयुक्त होती हैं, और कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, सकर्मक क्रिया, और भाव वाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन भाव वाच्य का जिसमें असमर्थता दर्शाई जाए तो वहां पर एक भाव वाच्य भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी भैंस संज्ञा यानी लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष 2 शब्द क्या है? यानी जिसकी और उसकी, तो ये हमारे संबंध सर्वनाम है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी सही जवाब, ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 9। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, और पौधा का पौधे, लड़का का लड़के, तो इसका हमारा ऑप्शन बचा डी सहायता, यानी इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 13। निष्कवच उपन्यास किसकी कृति है? तो हमारी ऑप्शन ए राजी सेठ, ऑप्शन ए राजी सेठ की है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें होगा हमारा अपादान कारक, इसका ऑप्शन सी। यहाँ पर किसी की तुलना की जाए या किसी से अलगाव का अर्थ हो तो वहां पर अपादान कारक होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी हो अपादान कारक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने बोध होते हैं? यानी सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, तो इसमें मुझे पुरुष वाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसके हमारे 3 भेद होते हैं, इसका हमारा ऑप्शन ए 3 भेद होते हैं। जैसे एक होता है उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं और हम आएगा, मैं और हम। फिर दूसरा आएगा मध्यम, तो मध्यम में आएगा यानी तू, तुम और आप। एक अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक में ये है बे आएगा, ये है और बे। अगला प्रश्न नंबर हमारा 16। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे, इस वाक्य में विशेषण क्या है? सब कुत्ते, सब कुत्ते, तो इसमें हमारा संख्यावाचक विशेषण, इसका हमारा ऑप्शन डी सही जवाब, ऑप्शन डी। यानी विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद, मैंने आपको बताया। गुणवाचक विशेषण, तन्वयवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। अगला हमारा प्रश्न नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द हमारा ऑप्शन ए होगा पहिया, पहिया टूट गया, पहिया निकल गया, तो इसमें हमारा कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। और ये पखावज, मज, धार और लिखावट, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए पहिया। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का चाकू ही बहुवचन होगा, इसका हमारा ऑप्शन बी। ये लिख रहा है चाकू, अगर होती चाकुओं को एक साथ लेकर आओ, अगर वाक्य में प्रयोग करता हुआ तो हमारा चाकू हो जाता है, इसे बोलता हूँ त्रियक बहुवचन। कौन से बोलेंगे? त्रियक बहुवचन, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 19। उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन कीजिए। उद्धरण, तो इसका हमारा ऑप्शन ए है उद्धरण, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 20। नाविक शब्द का संधि विच्छेद, तो इसमें हमारा संधि विच्छेद का कौन सा, संधि का कौन सा भेद है? तो हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे। न धन एक, तो इसका क्या होगा? नाभिक, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा अयादि संधि, अयादि संधि। रामोपासक शब्द का समास कौन सा है? तो इसका हमारा तत्पुरुष समास, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा तत्पुरुष समास। इसका हम आपको समास वगैरह करें तो राम का उपासक, राम का उपासक, तो इसमें हमारा सम्मत तत्पुरुष समास होगा, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 22। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का, तो रोपण, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। शासक शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका चंद्रमा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला हमारा अब प्रश्न नंबर 24। बेटा समय
रहते ना पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओ। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है, यानी इसका सही अर्थ भूजा है तो 8-8 आंसू रोगे। इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। खंडहर तत्सम शब्द क्या है? खंडहर तत्सम शब्द क्या है? तो इसका हमारा खंड ग्रह, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 26। उत्तर और पश्चिम उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द। पश्चिम और उत्तर दोनों हम एक बार दिशा बनाएंगे। ये है हमारी 4 दिशा है। नीचे बोलेंगे दक्षिण, ये होगा हमारा पूरब, और ये होगा हमारा उत्तर, और ये होगा हमारा पश्चिम। इसने पूछा है उत्तर और पश्चिम। उत्तर ये हमारा पश्चिम, हमने याद से BIN A, यानी से बोलेंगे वायव्य, और इसे बोलेंगे ईशान, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को बोलेंगे ईशान। और पश्चिम और दक्षिण की दिशा के दक्षिण और पश्चिम की दिशा को बोलेंगे नैगंश है, ये वाला नैगत्य है। और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलेंगे आग्नेय। तो इसमें पूछा है हमारा उत्तर पश्चिम, तो इसका वायव्य आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब, वायव्य। प्रश्न नंबर 27। नभ में झटपट बाज लखी, भूलो सकल प्रपंच, कपित मुनि व्याकुल, नैन लावा खिलो न रंच, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका हमारा ऑप्शन में ए होगा भयंकर रस, इसका ऑप्शन ए भयंकर रस। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? किस रचनाकार की? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 29। जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करने वाले हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें बोलते हैं संचारी भाव। इसके बाद हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 30। पद बिनु पद चले सुन बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी में कौन सा अलंकार है? यानी बिन पाद, यानी बिना पाद के कोई चल सकता नहीं चल सकता। जहाँ पर बिना कारण के काम हो तो वहां पर विभावना अलंकार होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा विभावना अलंकार। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है तो दोहा। दोहा में हमारे 13 और 11-11 मात्रा होती है जो कि हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। रोला में 24 मात्रा होती है, चौपाई में 16 मात्राएं। कुंडली हमारे दोहा प्लस और रोला से मिलकर बना होता है। दोहा जिस शब्द से स्टार्ट होता है उसी से समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन ब्रह्म स्थल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम यति, इसका हमारा ऑप्शन ए होगा यति। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो मैंने आपको कुंड लिया, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा सब छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 34। या मुरलीधर की अधरन धरी अधरन धरोई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा यमक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। मेरु तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, पंक्ति में कौन सा रस है? पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा भक्ति रस है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो हमारा ये होगा, ये मतलब आ और ई से मिलकर बना है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 37। परिच्छेद शब्द का चयन संधि का चयन कीजिए। हमारी व्यंजन संधि, इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। व्यंजन संधि में परिधन छेद, परिधन छेद इसका संधि का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो हमारी यह संधि है। हमने अभी तक संधि का सेक्शन को पूरा किया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद है, क्लास को जरूर लाइक करें। तो आइए हम जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है?
तो ये क्या हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19 हमारा, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में ऑप्शन बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 39 के ए में है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। सार्वधानिक उपचार का अधिकार तो यह सार्वधानिक उपचार यह अनुच्छेद 32 है। यानी मौलिक अधिकार ये हमारे भाग 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, जो कि हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। ये हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक, और हमारे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 39, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए 1953 में गठित हुआ। ऑप्शन ए पदरूल घाट विद्रोह किससे संबंधित है? तो है किसानों का विद्रोह है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 41, काबुलीवाला काबुलीवाला पुस्तक किस लिखी है, यानी किसने लिखी है? ये किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, इसका हमारा ऑप्शन सी। सप्तपदी गुफा स्थित है, सप्तपदी गुफा है यह राजगृह में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन सी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करने, सोनभद्र जिले कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो यह 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 44, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय मुख्यालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 45, मेक्सिको देश सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है तो जास्ता का उत्पादक है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7, इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 47, बैंकिंग प्रणाली में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट का क्या अर्थ है? तो उसे बोलते हैं डूबा हुआ लोन, तो इसका हमारा ऑप्शन बी। वह ऋण जिस पर 90 दिन तक ब्याज मूलधन का भुगतान न हुआ हो, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 48, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी? किस जिले में की गई थी? तो गोरखपुर, इसका हमारा ऑप्शन डी है गोरखपुर। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है? तो ये कौन सा? कृषि प्राथमिक क्षेत्र में, खनन प्राथमिक क्षेत्र में और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र में। बैंकिंग हमारा तीसरे क्षेत्र में आता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 50, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस कड़ी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए से तौंदी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से रिकेटस। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस, इसका ऑप्शन हमारा बी। अगला प्रश्न नंबर 52, शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सहारनपुर में किया जाता है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 53, भारतीय हॉकी टीम में प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय, ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है, इसका हमारा ऑप्शन ए। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बूटिंग, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा बूटिंग। अगला प्रश्न नंबर 55, एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो खुद को एक वैध उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, इसका हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1993 में लागू किया गया था, इसका हमारा ऑप्शन सी।
2008 के मुंबई आतंकी हमले 26/11 के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसका हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर, लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण के बाद नया नाम दिया गया था, तो इसे बोलेंगे एक्स, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा एक्स। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आधुनिक कलाकृतियों विशाल संग्रह है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो बोलेंगे हमारा दिरहम, इसका ऑप्शन इसका सी सही। पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया की निम्नलिखित में से राजधानी क्या है, यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो इसको बोलेंगे रियोल, रियोल, इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, कहाँ गया, एक मिनट छूट रही। क्वेश्चन नंबर 62, महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अब इसे महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 63, बच्चों के अधिकार और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 64, देश भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय हमारा पेरिस, फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन बी। भारत के खेल क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार, इसका हमारा ऑप्शन बी। इसका पहला नाम राजीव राजीव गांधी कौन सा था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी स्थापना 1991 और 92 के समथिंग की गई थी। इसका नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। पहले व्यक्ति खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथन आनंद थे, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अगला प्रश्न नंबर 66, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सर हमारा अरुणाचल नहीं, सिक्किम है, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। सबसे कम इसका है जन घनत्व 17 किलोमीटर वर्ग इसका, तो हमारा सबसे कम जनसंख्या मुझे, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा सिक्किम। कक्षा भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में शुरू किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन प्रमुख नेता कौन थे, तो सुंदर लाल बहुगुणा, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 68, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस खिलाड़ी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा मेजर ध्यानचंद। उत्तर प्रदेश पुलिस आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है, तो इसे बोलते हैं आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में किसी भी आपात स्थिति पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को त्वरित सहायता के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन सी 112। द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है, तो अरविंद अडिगा ने लिखी है, इसका हमारा ऑप्शन बी अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की कुल कितनी संख्या है, तो 75 जिलों की कुल संख्या, और हमारा 76वें जिला को प्रस्तावित किया है, जिसका नाम कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। 76वां जिला अभी बना नहीं, प्रस्तावित है। तो आप
परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन सी 75 ही लगाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब खिताब किसने जीता है? खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 74, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? त्रिनेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाना। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। केंद्रीय मंत्रियों ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव किया था? तो ये था केरल। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी। हमने आपको हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट किया और जीके जीएस वाला भी सेक्शन कंप्लीट किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।